नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों को पता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर गिरेगी, ठीक है, तो देन वो जो मिरर है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा भाई। क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास दो प्रकार की रे ऑफ लाइट आएंगी। एक तो जो मिरर की तरफ जा रही है वो इंसिडेंट रे होगी, और जो मिरर से दूर जा रही है वो कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी भाई। उनको एंगल, उनके एंगल लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे भाई, जिससे हमें इंसिडेंट रे के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में क्या मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा भाई। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ लॉ है भाई आपके पास। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, डायग्राम ड्रॉ करेंगे भाई। सबसे पहले तो कोई भी मिरर ले लेंगे भाई हम लोग, मान लेंगे कि भाई ये जो है अभी हमारे पास वो क्या है भाई, एक मिरर स्ट्रिप है भाई। ये इसका क्या है भाई, पॉलिश्ड सरफेस है भाई। ये क्या है इसका, पॉलिश्ड सरफेस है भाई आपके पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, इसको एक स्टैंड की सहायता से लगा देंगे भाई। एक स्टैंड है, मैं मान लीजिए ये क्या हो जाएगा भाई, मिरर स्टैंड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, मिरर स्टैंड हो जाएगा भाई आपके पास। ठीक है, तो देन अगर हम कोई भी रे ऑफ लाइट मान लीजिए इंसिडेंट करते हैं भाई इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या करें भाई, कोई भी रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट कर दें भाई। यहां से हम लोगों ने क्या किया, इंसिडेंट कर दी भाई, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लिया भाई हम लोगों ने। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है भाई, बैटरी है भाई। ठीक है भाई, बैटरी से हमने किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया भाई, मिरर के सरफेस के ऊपर डाला भाई, तो ये मिरर की तरफ जा रही है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट रे बोल देंगे भाई। हिंदी में इसको आपतित किरण बोलते हैं भाई। ठीक है, देन ये क्या करेगी भाई, अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगी भाई, चेंज कर देगी भाई। क्या कर देगी, चेंज कर देगी भाई अपनी डायरेक्शन को। ये हो गया भाई, ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी भाई, चेंज कर देगी भाई। मान लिया भाई क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये रिफ्लेक्ट होगी भाई इस डायरेक्शन में। ये हो रहा है, ये हमारे पास क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी भी हमारे पास। ठीक है, तो देन इसको क्या बोल देंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे भाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एंगल लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे भाई। क्या ड्रॉ कर लेंगे भाई, नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है कि भाई कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इसके बीच में एक एंगल आ जाएगा जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसके और इसके बीच में एक एंगल आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे भाई। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड लॉ है भाई। तो सबसे पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होता है। अभी हमारे पास क्या होता है, इक्वल। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का मिलेगा, 45 डिग्री का ही मिलेगा भाई। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है भाई हमारे पास, ये भी कितने डिग्री मिलेगा, 50 डिग्री का ही मिलेगा भाई। ठीक है, तो पहले लॉ में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात, पहला लॉ क्लियर है भाई। ठीक है, तो दूसरे लॉ में क्या होगी, पहला लॉ में हम कर देंगे भाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल
आर हमेशा के लिए ही इक्वल होता है भाई। समझ में आ गई बात। दूसरे लॉ में क्या कहता है भाई, जो भी इंसिडेंट रे होती है भाई, कौन सी रे होती है भाई, इंसिडेंट रे होती है भाई, ठीक है, नॉर्मल जो भी होता है भाई और रिफ्लेक्टेड रे जो भी होती है भाई, वो तीनों की तीनों जो है वो सेम मीडियम के अंदर या सेम प्लेन के अंदर क्या करती हैं, लाइज करती हैं भाई, ठीक है। कौन कौन लाइज करती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम या सेम प्लेन के अंदर क्या करती हैं, लाइज करती हैं भाई। ये कौन सा लॉ हो गया भाई, दूसरा लॉ हो जाता है भाई हमारे पास। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो है हमारे पास कितने लॉज हैं भाई, दो ही लॉ हैं भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात, क्लियर है।